हॉलिस्टिक हयात इज़ हियर। टुडेज आज का जो टॉपिक है, आज बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और सुपरविज़न और कंट्रोल के बारे में। ये तीनों टर्म एक जैसी लगती हैं, पर इस टर्म में डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये स्कूल मैनेजमेंट के लिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सादैन हयात। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का स्टूडेंट हूँ और इंटीग्रेटेड बीए बीएड कर रहा हूँ और सीखने सिखाने की उम्र में हूँ। और जो चीज़ अपने टीचर से सीखा, अपने उस्ताद से सीखा, बस उसी को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ा तो नहीं सकता, बस कोशिश है मेरी। तो सबसे पहले जानेंगे मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट से क्या करते हैं। मैं मैनेजमेंट पे वीडियो बना चुका हूँ, इसको एजुकेशनल मैनेजमेंट पे, उस पर कंटेंट देख भी सकते हैं। तो मैनेजमेंट मैंने क्या हुआ कि मैनेज करना, कैसे मैनेज करेंगे आप चीज़ों को। किसी कॉमन गोल के तहत आपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया। मान लीजिए आपने कोई स्कूल स्टार्ट किया, कोई मोटो से स्टार्ट किया होगा। जैसे मेरे स्कूल का मोटो था टुवर्ड्स सबलाइन। तो इसी मोटो के तहत मैं क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे लोग को डिज़ाइन करेंगे ताकि वो उसी हिसाब से प्लान कर सके, उसी हिसाब से उसके महत्व का एक साथ काम कर सके और कोई ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ मतलब बहुत तरह के लोग जिसका अलग अलग स्किल है, अलग अलग टैलेंट है, किसी एक सिस्टम को चला रहा है, किसी सिस्टम को बना रहा है। जैसे स्कूल में देख सकते हैं आपका प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है, स्टाफ मेंबर भी हैं, कोई ऑफिस में काम करता है, तो सबका अलग अलग दायरा है या सबका अलग अलग मकाम है जो चला रहा है। सबसे पहले आप प्लान किए होंगे, फिर ऑर्गेनाइज होता है कि इसका कौन काम लेगा, फिर लीड करेंगे, कोई लीड करने वाला होगा, लीडर होगा जो लीड करेगा, फिर मोटिवेट करेंगे कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, फिर कंट्रोलिंग करेंगे, आपको कंट्रोल भी करना होगा, कोऑर्डिनेट करेंगे, मान लो कोई परेशानी में फंस गया तो उसको कोऑर्डिनेट करना, डिसीजंस मेकिंग लेंगे, कई चीज़ें डिसीजंस लेने के, ये सब जो एक्टिविटीज़ है ना वो मैनेजमेंट के लिए आती हैं। बेसिकली 5M का कॉन्सेप्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीटेट्स में क्वेश्चंस हमेशा आती हैं 5M का, यू कैन मेंशन इट। पहला है मैन, आदमी, मटेरियल, चीज़, मशीन, फिर मेथड, मनी। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी मैनेजमेंट को स्टार्ट करने के लिए। सपोज़ कीजिए आप एक कंपनी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको आदमी चाहिए, आदमी के बाद उसके बाद मटेरियल चाहिए, किस चीज़ की कंपनी स्टार्ट करेंगे, फिर आप मशीन स्टार्ट लाएंगे कि सपोज़ कीजिए आप कपड़े की मशीन, कपड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको बस कपड़े की मशीन लाना पड़ेगा। फिर मेथड कैसे कैसे सिएंगे, फिर आपके लिए पैसा भी ज़रूरी है, पैसा नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, तो रिजल्ट एक्टिविटी है, तो डिज़ायर आउटपुट मिलेगा। कपड़े लाएँ, फिर आदमी लाएं, मटेरियल लाएं, मशीन लाएं, मेथड लाएं, पैसा लगाएं, तो हमको क्या मिला, एक फैशनेबल डिज़ाइन सूट मिला। तो ये मटेरियल का चीज़ है। मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट का ये बात हो गया। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन। लगता है मिलता जुलता टर्म, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। देखिए, मैनेजमेंट पूरे का बात करेगा, सब चीज़ का बात करेगा, पर एडमिनिस्ट्रेशन बात करेगा जो एडमिन करेगा, जो हेड है, जो हायर अथॉरिटीज़ है, जो फॉर्म करेगा प्लान, मतलब जो जैसे कि जो मालिक है, मालिक ही डिसाइड करेगा प्लान, पॉलिसीज़ डिसाइड करेगा किसके मसकत गोल बन रहा है, किसके गोल बन रहा है, क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशंस होगा। एडमिन से ही तो पावर आती है, एडमिनिस्ट्रेशन से ही तो पावर आती है। मतलब बेसिकली वो लॉ बनाएगा, जैसे कि जो पैसा लगा रहा है कंपनी में या जो शेयर होल्डर है कंपनी में, तो वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर वो है। और मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में लीजिएगा तो सब आदमी, लेबर, वर्कर्स, जो मशीन है, सब मिला के। पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लीजिएगा तो आपका कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे जिससे वो डिसीजंस लिख लेंगे या पॉलिसीज़ लिख लेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन उसी के पर्सपेक्टिव में आया। ठीक है, जैसे कि ऑफिस का वर्क, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसीज़ बनाना। कंपैरिजन करिए आप, जैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे आदमी को मैनेज करेंगे, थिंग को भी मैनेज करेंगे। पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का है। यहाँ पे थिंग्स नहीं है, लोग हैं, लोग मैनेज करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को, पूरे सिस्टम को। ये बिजनेस एक्टिविटीज़ है, फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं। मतलब ये क्या है कि बिजनेस पे पूरा ओवरऑल हर चीज़ के बात करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक हाई लेवल एक्टिविटीज़ है, सिर्फ कुछ लोग, कुछ खास लोग करेंगे। मैनेजमेंट क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, जो चीज़ मैंने बनाया वो इम्प्लीमेंट करा जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन उसको फॉर्मुलेट करेगा, बनाएगा। बनाने वाला ताकत कौन, एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। और मैनेजमेंट में हर तरह के लोग हो सकते हैं, एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑनर है, जो उसका मालिक है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो मालिक है, मैनेजमेंट प्रॉफिट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या उसके फ़ायदे के बारे में भी सोचेगा कि नहीं, प्रॉफिट के साथ साथ मैं सबको लेके चलूँ। मतलब कि वो
मैनेजमेंट बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, मिलिट्री ऑफिसर के भी हेड हो सकते हैं, या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के भी हो सकते हैं, या नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेस के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मिडिल और लो दोनों लेवल होगा, पर टॉप लेवल अथॉरिटीज़ होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, एग्जीक्यूट करेगा और डिसीजंस मेकिंग करेगा। अवेलेबल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फ़ायदा सोचेगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कभी कभी फ़ायदा भी नहीं देखा जाता है, क्योंकि हमें भलाई के लिए भी देखा जाता है, सोशल सर्विस के लिए देखा जाता है, इसमें डेवलपमेंट का बात भी आता है। ठीक है, जैसे वर्क के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। मैंने अभी जिक्र किया कि वर्क में क्या है कि प्लान करना, उसको जो प्लान किया गया, जो पॉलिसीज़ है उसको एक्शन में लाना। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, फॉर्मुलेट करेगा, ऐसा ऐसा तुमको करना है, फॉर्मुलेट करेगा, ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। ये एग्जीक्यूटिंग पावर है, एग्जीक्यूट करना है, इसको गवर्न करना है। लेजिस्लेटिव पावर, ये लॉ बनाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, डिटरमाइन करेगा क्या क्या होना है। फोकस क्या करेगा, मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, और ये एलोकेट करेगा कम से कम चीज़ में कितना हो सके। ठीक है, तो थियोरेटिकली दोनों सेम लगता है, पर प्रैक्टिकली मोर और लेस, थियोरेटिकली कुछ डिफरेंट लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना वो मोर और लेस सेम ही लगता है, बस थियोरेटिकली डिफरेंस ला दिया गया है इसमें। ठीक है, अब एक टर्म आता है ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी टर्म मिलता जुलता लगता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? एक ऑर्गेनाइजेशंस एक आइडेंटिफाई जहाँ लोग मिलते हैं, जहाँ जिम्मेदारी को समझते हैं, एक साथ रिलेशन बनाते हैं और साथ मिलकर किसी गोल के तहत काम करते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी प्रॉब्लम्स को, उसको डिस्कस करते हैं, हमें जिम्मेदारी लेते हैं, रिलेशंस बनाते हैं और साथ मिल करके वो गोल तक पहुंचते हैं। ठीक है, रिलेशन बनाते हैं, लोग के बीच में रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन कैसा हो, या वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। मान लीजिए कि आप एक कंपनी खोलें, ठीक है, कंपनी खोले तो इसमें एक मैनेजर्स भी होंगे, उसके को ऑनर्स भी होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, पोस्टिंग हो रहा है। टीचर ही के एग्जांपल ले लीजिए, टीचर होता है, असिस्टेंट टीचर होता है, एसोसिएट टीचर होता है, प्रिंसिपल होता है, तो सब मिला करके एक जिम्मेदारी बना कि बच्चे को पढ़ाना है, तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ। ठीक है, रिलेशंस बना, उसके बीच एक जो स्कूल के स्टाफ मेंबर ऑफिस जो होते हैं तो वहाँ लोग रहते हैं तरह तरह के, वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन बना। तो स्टाफ का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का रजिस्टर मेंटेन का काम है, किसी का डायरी मेंटेन का काम है, किसी को पेरेंट्स का काम है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना। ठीक है, देखिए ये इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट आते हैं, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट आते हैं। स्टैटिक माने क्या हुआ, स्ट्रक्चर, कि एक नेटवर्क, स्पेसिफिक नेटवर्क है, जैसे ऑफिस ही तक ही दायरा है उसका, ऑफिस ही तक बुनियादी है, तो स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ है, टीचर के ऑफिस या टीचर के फैकल्टी मेंबर ही तक है। ठीक है, जो टीचर के ऑफिस हैं, जो बैठते हैं साथ में, वहीं तक है, तो स्टैटिक है। जब डायनेमिक की बात आएंगे तो डायनेमिक माने पूरा हो जाना। जैसे स्कूल एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे उसमें कि पीपल्स भी हैं, सिस्टम भी हैं, लोग भी हैं, तरह तरह के वहाँ बदलाव भी होते रहते हैं, तो चेंज होते रहते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं, एक स्टैटिक पे भी समझ सकते हैं और एक डायनेमिक से भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि डिविजन्स ऑफ वर्क। डिविजन्स ऑफ वर्क माने कि होल टास्क ऑफ बिजनेस, किस तरह से बिजनेस बनेगा या किस तरह से एक्टिविटीज़ होगी या किस तरह से किसका काम, कौन अच्छा है कौन ख़राब है, आपको डिविजन्स करना होगा। आप अकेला चना सब फाड़ नहीं फोड़ सकता, आपको मिलजुल के काम करना होगा। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं डिविजन्स ऑफ लेबर काम। कोऑर्डिनेट करना, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट करना भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोऑर्डिनेट हो, आपस में भाईचारा रहे, काम करे तो ऐसा नहीं लगे कि हम काम करें, अपने परिवार की तरह एहसास हो, कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, किसी कॉमन मातहत की तरफ काम करें कि हम इसी ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करेंगे और अपना जीवन इसी पे बिताएंगे। जैसे कि मेरे स्कूल में था टुवार्ड्स सबलाइम, तो इसका मतलब क्या था कि इसी पे काम करना, ये मेरा मोटो है, इस पे हम काम करना है। कॉमन ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। कोऑपरेटिव रिलेशंस नहीं होगा तो बुनियादी नहीं बनेगा। अगर आपका अच्छे से रिलेशन बनता है ना तो काम इफेक्टिव होता है, तो रिलेशन होना भी ज़रूरी है। इंसान का रिलेशन होना ज़रूरी है, इमोशनल होना ज़रूरी है, उसके सुख में साथ देना, उसके दुख में साथ देना, तो डिपार्टमेंट में साथ देना, तो कहीं ना कहीं आप परिवार के हिस्से हैं जो अब होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, आप जो जिम्मेदारी लिए, मान लीजिए आप स्पोर्ट कोटा की जिम्मेदारी लिए तो आप उसकी जिम्मेदारी का निभाइए। जिम्मेदारी लेना भी एक इम्पॉर्टेंट है, कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं देता, आपको समझा बूझा तो मैं जिम्मेदारी दिया। ठीक है, देखिए इसमें दो तरह के आते हैं, एक होता है प्रोसेस, एक होता है आपका स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ रिलेशन। ठीक है, प्रोसेस मीन्स किसी प्रोसेस के तहत काम करना। मैंने अभी जिक्र किया कि कुछ एक्टिविटीज़ होगा, कुछ
लेवल ऑफ लेबर होगा, कुछ ड्यूटी दिया जाएगा या कुछ काम दिया जाएगा, किसी को कौन अफेक्ट है। जैसे मान लीजिए कंपनी है, उसमें कुछ ऑडियो डिपार्टमेंट होता है, वीडियो डिपार्टमेंट होता है, कुछ मिक्सर डिपार्टमेंट होता है, कुछ क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है, तो सब तरह डिपार्टमेंट होता है। तो डिविजन्स ऑफ लेबर बटा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस की तरह है, सब मिला करके एक यूट्यूब वीडियो कंटेंट बना, ऑडियो वीडियो कुछ थंबनेल, तो सब मिला करके कंटेंट बनाया, तो एक देख सकते हैं कि प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस में ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि किसी को काम फिर से करना नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर से वीडियो एडिटिंग करो। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्रोसेस किस तरह से हो सकता है। स्ट्रक्चर में क्या किया, देखिए स्ट्रक्चर में समझ लीजिए कि सब जो काम कर रहा है, एक शख्स ऑडियो बना रहा है, एक शख्स वीडियो बना रहा है, एक शख्स क्रिएटिविटी बना रहा है और एक शख्स थंबनेल बना रहा है, तो सबका मिला करके आप एक यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ताकि एक मोटो है कि हमको यूट्यूब वीडियो बनाना है, तो एक रिलेशन बनाना सबका ज़रूरत है। अगर एक शख्स एक काम नहीं करेगा तो ख़त्म हो जाएगा। अगर उंगली का एक हिस्सा में चोट आती तो पूरी हाथ को दर्द होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो डिफरेंस भी आप समझ सकते हैं, डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए डिफरेंस क्या है, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस में एक हार्मोनस बात करता है, भाईचारा की बात करती है कि ऑफिस में है तो सब मिलजुल के रहेंगे, दुख दुख में साथ देंगे। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन बेसिक मैनेजमेंट का ये फंक्शन है, मैनेजमेंट का ही एक टुकड़ा है। ऑर्गेनाइजेशन है वर्क सेंटर है जहाँ पे सब काम करता है, एक ऑफिस बेसिकली ऑफिस बोल सकते हैं, मार्जिनल वर्क है। ठीक है, तो ये जो ऑफिस का सेटअप है, परफॉर्मेंस किस तरह का वर्क करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इमेजिन करिए एक ऑफिस सेटअप है जहाँ पे हर लोग रह रहे हैं, स्टाफ रूम फैसिलिटीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा टीचर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर सारा काम किसे के लिए कर रहा है, मैनेजमेंट के लिए कर रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या ले सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल जो कमांड देगा, जो मालिक है, ठीक है, जो मोटिवेट करेगा, जिसके तहत कंपनी बन रहा है, जो ओवरऑल करता धरता ऑफ द सिस्टम। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन बस करता जाता, जो डिसीजंस लेगा, जो थिंकिंग करेगा, जो स्ट्रैटेजीज बनाएगा, जो ओवरऑल सब चीज़ बताएगा, जो हाई लेवल अथॉरिटीज़ है, जैसे बोर्ड मेंबर का हाई लेवल बोर्ड मेंबर है, वही एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट वही टर्मिनोलॉजीज़ हैं, सबके साथ मिलकर करना, किसी ऑब्जेक्टिव के करना, जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन दिया है उसी हिसाब से काम करना, मोटिवेट करना, प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना। मैंने जिक्र किया उसको, अब देखिए आप मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट आई बटन दबा के देख सकते हैं किस तरह से एजुकेशन मैनेजमेंट, इसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन के फील्ड में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सब फील्ड है, ये सब कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मैं जिक्र कर चुका हूँ कि आई ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन नज़रिया देखना, इंसान का नज़रिया देखना, ताकि एक डिज़ायर आउटपुट आ सके। अब आता है दो टर्मिनोलॉजी, एक होता है सुपरविजन्स और एक होता है कंट्रोलिंग। ये भी मिलता जुलता सेम ही लगता है लेकिन है नहीं। ठीक है, इसी के माते तहत आता है एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और सुपरविजन्स के तहत। तो सुपरविजन्स दो वर्ड से बना है, सुपर प्लस विजन, ओवरसी। कभी कभी आपको एम्प्लॉयड को देखना पड़ता है, आपको वॉच करना पड़ता है। देखिए आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसका देखना ज़रूरी है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी देखना ज़रूरी है। किसी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए या किसी आप माने बिजनेस इस्टेब्लिश किए तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, आपको वॉच करना पड़ेगा कि ये बंदा को मैं पेड कर रहा हूँ तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कुछ गलती हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ नादानियाँ हैं कि नहीं, तो आप सुधारिएगा। हर इंसान तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना, उसको देखना पड़ेगा। आप में भी कुछ खराबी हैं तो आपको कुछ देखते हैं, आपके मम्मी पापा देखते हैं, ओवरसी करते हैं, आपको सुपरविजन्स करते हैं। ठीक है, सुपरविजन्स वही अथॉरिटीज़, डिफिनेशंस हैं, इंस्पायर करना, हेल्प करना, टीचिंग की तरह, एक टीचिंग की तरह का एक टीचर ही है, बाप माँ आपके सुपरविजन है, एक टीचर ही तो है। आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उंगली पकड़ के सुधारते हैं। आपके दोस्त भी आपके सुपरविजन हो सकते हैं, आप कभी बोलते हैं यहाँ गलत कर रहे हो तो आपके दोस्त भी सुपरविजन हो सकता है, आपको इंस्पायर कर सकते हैं। मेरे दोस्त मुझे मोटिवेट करते हैं कि आओ तुम वीडियो बनाओ, तो एक तरह से इंस्पिरेशनल है, वो मेरे सुपरविजन्स है। ठीक है, कंट्रोलिंग, आपको कंट्रोल करना होगा। सिंपली कंट्रोलिंग मीन्स कि कंट्रोल करना, कमांड में रहना। आपके मम्मी पापा आपको कंट्रोल करते हैं कि नहीं बुरा काम नहीं करना है, तो कंट्रोलिंग तो हो रहा है ना आपको कहीं ना कहीं। फिर आपको प्लानिंग करेगा, आपको एक्यूरेसी है कि नहीं, आपकी टाइमनेस है कि नहीं, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं, आपको कंट्रोल करना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं, इंटीग्रिटी है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल, आपके दायरे में बुनियादी स्ट्रक्चर में रहना। कंट्रोल क्यों करा जाता है? क्योंकि आप अपने राह से भटके नहीं, जो रास्ते पे आप चल रहे हैं उससे भटके नहीं, जो कंपनी का मोटो से भटके नहीं, गोल से भटके नहीं। कहीं ना कहीं भटकने के लिए, रोकने के लिए सुपरविज़न और कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट आया।
कहीं ना कहीं आपको देखना होगा। इसलिए देखते हैं हर कंपनी में कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन वाले इंचार्ज होते हैं, इसलिए देखते हैं रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, इसलिए देखते हैं कि रिजल्ट में भी रिकॉर्ड मेंटेन, कहीं ना कहीं सुपरविजन्स कंट्रोलिंग का सेगमेंट आते रहता है। Thank you for watching me. Do like, share and subscribe, and lots of love to my friend, those who helped me to believe me to come up in this platform, and thanks a lot. Do like, share and subscribe.